आखिर कोई कंपनी प्रॉफिट के लिए कितना नीचे गिर सकती है? ग्राहक राजा होता है, भगवान होता है, पर क्या थोड़े से प्रॉफिट के लिए, 2 पैसे के लिए इस कस्टमर की जान से भी खेला जा सकता है? शायद नेस्ले ऐसा ही कर रही है। मैं भी आपके सामने फैक्ट रखता हूँ, आप बताना ऐसा हो रहा है या नहीं। नेस्ले वो कंपनी है जिसने पिछले साल भारत में 14,706 करोड़ का टर्नओवर किया और इसके प्रोडक्ट हर घर में मौजूद होते हैं। बच्चा है तो सेरेलैक होगा, माइलो होगा, नेस्कैफे की कॉफी होगी, मैगी होगा, सॉस होगा, मंच है, किटकैट है, इतने प्रोडक्ट इसके हम काम में ले रहे हैं। और हो सकता है किसी देश में किसी प्रोडक्ट में कभी कोई गड़बड़ हो गई हो, पर हर प्रोडक्ट में हर देश में कुछ ना कुछ अगर गड़बड़ी करे तो फिर कंपनी की नीयत पे तो शक होना बनता ही है ना यार। काम तो ये मीडिया का है पर वो करते नहीं है, उनके पास दूसरे और भी बहुत सारे काम है, सास बहू और साजिश दिखाने के, तो ये वाला काम मैं ही कर देता हूँ। तो उस नेस्ले के अगेंस्ट पूरी डिटेल रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर आपको लगे कि हाँ आपको एक बहुत बड़े खतरे से बचाया गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे ऐसी कंपनियों के बारे में बोलने के लिए हिम्मत मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार को थोड़ा बड़ा कर देना, क्योंकि जितनी आपकी संख्या है उतनी मेरी हिम्मत है। इस कंपनी के कांड बहुत सारे हैं, गिनती करते करते भाई साहब दिन निकल जाएगा, लेकिन मैं आपको कुछ प्रमुख कांड के बारे में बताऊंगा। पर सबसे पहले आप इस कंपनी के बारे में जान लो, ये है कितनी बड़ी कंपनी, किस कंपनी के अगेंस्ट अपन पंगे लेने जा रहे हैं। नेस्ले एक स्वीडिश कंपनी है, स्विट्जरलैंड में बेस्ड है। ये फूड और ड्रिंक प्रोसेसिंग वाली चीजों में वर्क करती है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फूड प्रोसेसिंग में पब्लिक कंपनी है, जो रेवेन्यू में भी नंबर 1 है, जो प्रॉफिट में भी नंबर 1 है, फूड एरिया में और मार्केट कैप में भी नंबर 1। अगर फॉर्च्यून 500 की बात करें तो 2017 में ये 64वें नंबर पे थी। फोर्ब्स 2016 की बात करें तो ये 33वें नंबर पे थी, यानी हमेशा टॉप 100 कंपनियां वर्ल्ड की लिस्ट में हमेशा शुमार रहती है। इसके 29 ब्रांड है जिनकी सेल 1 बिलियन से ऊपर है, यानी 8,000 करोड़ से ज्यादा सेल करने वाले 29 ब्रांड है, और ऐसे न जाने कितने ब्रांड और हैं जो बिलियन से नीचे भी हैं। इस कंपनी की 190 देशों में 450 से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं और टोटल 3 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज के यहाँ पे काम करते हैं। अब एक सवाल है कि साल जी अगर इतनी बड़ी कंपनी है, इतने पैसे वाली कंपनी है, तो ये गलत काम क्यों कर रही है? और एक सवाल ये भी है कि यह कहीं गलत काम कर करके ही तो इतनी बड़ी कंपनी नहीं बन गई। तो नेस्ले के बहुत बड़े कांडों में से जो सबसे बड़ा कांड जो इसने चालू किया था, जो सबसे बड़ा स्कैम जिसको आप कह सकते हो, वो ये था कि नेस्ले ने जब अपनी शुरुआत की थी तो एक बेबी फॉर्मूला इन्वेंट किया था कि भैया वर्ल्ड की कई ऐसी महिलाएं जो अपने नए बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती है, या कुछ बच्चे जो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाते हैं किन्हीं भी कारणों से, उनके लिए एक बेबी फॉर्मूला बनाया गया था कि भैया इसको पानी में घोल के बच्चों को पिला दो, आप ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहे। पर ये इमरजेंसी के लिए था और सिर्फ उन लोगों के लिए था जो ऐसा नहीं कर पा रहे। पर ऐसी मदर्स पूरे वर्ल्ड में 1% या खींच के 5% के आसपास थी। तो कंपनी अपना फॉर्मूला बेच भी रही थी और 2 पैसे कमा भी रही थी, पर लालच बुरी बला है। उन्होंने कहा यार अगर 1% महिलाएं लेगी तो कैसे चलेगा, कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि सारी की सारी महिलाएं नहीं लग जाए। तो सारी की महिलाएं करने का एक ही तरीका होता है, मार्केटिंग। अब मार्केटिंग देखो अच्छी की भी होती है, बुरे की भी होती है, करने वाले के इंटेंशन पे है। इन्होंने इसको मार्केट करना चालू किया और मार्केट करने के लिए क्या क्या टेक्निक काम में ली। इन्होंने कहा कि भैया ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये ब्रेस्ट मिल्क के बराबर ही है, जो मदर का नॉर्मल नेचुरल मिल्क है ये उसके बराबर न्यूट्रिशन है। और कई जगह तो ये तक क्लेम कर दिया कि नहीं भैया उससे भी बढ़िया है, और तुम्हें बच्चों का दूध पिलाने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो सीधे ही ये पिलाओ। अभी मार्केटिंग जगह जगह होर्डिंग्स लग रहे हैं, पेपर में ऐड आ रहे हैं, टीवी में ऐड आ रहे हैं। फिर उन्होंने ऐड में एक चीज और की, बोले यार खाने पीने की चीजों हैं, डॉक्टर्स पे भरोसा करते हैं, तो कुछ डॉक्टर्स को साथ में जोड़ा। तो कुछ डॉक्टर्स ने, उसमें वैसे बहुत सारे डॉक्टर्स ने मना किया, लेकिन कई डॉक्टर्स साथ में मिलकर उन्होंने भी रिकमेंड कर दिया। और जब डॉक्टर्स, कुछ लोगों का तो डॉक्टर का एक्चुअल रिकमेंडेशन आ गया और जिनका नहीं आया, इन्होंने एक ब्रिलियंट स्ट्रेटजी करी। ये क्या करते थे भाई साहब, आज की डेट में कहते हैं ना डेंटिस्ट का सुझाया सबसे बड़ा ब्रांड कोलगेट, भैया वो डेंटिस्ट थोड़ी आता है ऐड में, कोई भी एक्टर है, मॉडल है जो कोट पहन के आता है, आम जनता समझती भैया सफेद कोट पहन रखा है डॉक्टर ही होगा। वैसा ही इन्होंने किया। ये जो डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वहां पे गए, जैसे हॉस्पिटल है वहां पे 2 बंदे गए, सेल्समैन हायर किए इन्होंने, सेल्समैन हायर किए, उनको कहा ड्रेस क्या पहननी है, डॉक्टर वाली, वो पैंट शर्ट और डॉक्टर वाली ड्रेस पहन के जाके इसके फ्री सैंपल बांट रहे हैं। अब एक महिला है गरीब देश की, वो कह रही है कि अरे यार फ्री सैंपल बांट रहा है, डॉक्टर खुद बांट रहा है, शायद अच्छा ही होगा। और वो 30 दिन के लिए भैया सैंपल बांट दिया। अब वो सैंपल का साइज में ब्यूटी क्या है, डॉक्टर दे रहा है तो सेफ है, फ्री में दे रहा है तो लेने में जाता क्या है, डॉक्टर बोल रहा है भाई इसको खूब काम में लो। कितना बड़ा पैक देते हैं,
इतना बड़ा पैक देते हैं कि जैसे सपोज 30 दिन का पैक है, अब 30 दिन अगर माँ अपना दूध नहीं पिला रही है, सिर्फ पैकेट का ही दूध पिला रही है, तो उसका नेचुरल माँ का नेचुरल मिल्क बनना ही बंद हो जाता है। अब तो इसके अलावा बनाने का ऑप्शन भी नहीं है। अब एक आपका सवाल होगा सर इसमें गलत क्या, आपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग तो की, थोड़ी ज्यादा दिमाग लगा दिया, गलत क्या किया? गलत ये किया कि गलत प्रचार। भैया माँ के मिल्क से बेहतर आज तक कुछ कभी हुआ ही नहीं है, ना हुआ है ना होगा, ये भगवान का दिया हुआ है, तुमने ऐसे कैसे कर दिया? और ये जाके अफ्रीका में जाके मान लो कह रहे हैं। अब ये नॉर्मल रेसिपी क्या है, आपने घर में बच्चे को पिलाया होगा सेरेलैक, इन्हीं नेस्ले वालों का। कैसे पिलाते हो? पानी लिया, पानी को गर्म किया, उसमें मिला के दिया। अब पहली बात, गांव में या ऐसे देशों में पानी की समस्या है, वहां साफ पानी ही नहीं है। अगर साफ पानी मिल भी जाए तो उसको उबालना चाहिए, ये नॉलेज ही नहीं है। और अगर उबालना है उसके लिए भैया गैस और बाकी चीजें ही नहीं है। तो क्या कर रहे थे थर्ड वर्ल्ड कंट्री लोग, गंदा पानी लिया, उसी में मिला के पिला दिया। पहले इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, फिर तुम गंदा पानी और मिला रहे हो। तो जो बच्चे जिन्होंने ये ड्रिंक लिया, जो इस तरह के लेते हैं, डायरिया से, दस्त से मरने की इन बच्चों की संभावनाएं 5 गुना से लेकर 20 गुना तक बढ़ जाती है। न्यूमोनिया से मरने की संभावनाएं 4 से 5 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि जो बेसिक न्यूट्रिशन भगवान ने दिए हैं माँ के मिल्क में, वो तो मिले ही नहीं। मिला इनको कचरा, वो भी पानी में मिला हुआ। अब ये बात छुपी तो रह नहीं सकती थी। 1978 में जब ये आई सामने, तो भाई साहब यूएस की सेनेट ने बिठा लिया नेस्ले के एग्जीक्यूटिव को कि ये क्या बदतमीजी लगा रखी, क्या कर रहे हो तुम यार, ये नाम खराब कर रहे हो। उन्होंने कहा भैया हमने कहा तो था कि पानी साफ लो, उबाल के रखो। बोले कहाँ कहा था? बोले डब्बे पे लिख तो रखा है। अरे बोले भाई डब्बे पे तूने लिख रखा है, तूने तो इंग्लिश में लिख रखा है, वो लैंग्वेज उनको तो पढ़नी नहीं आती। और अगर पढ़नी आती है लोकल लैंग्वेज में भी दे देगा तो यार वो तो पढ़े लिखे ही नहीं है, पढ़ेंगे कैसे? तुम ऐसे अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। तो ऐसे उन्होंने किया, छोटी मोटी पेनल्टी लगी, लेकिन जैसे तैसे बच गए। 1980 वर्ल्ड में वर्ल्ड बैंक ने कहा कोई भी कंपनी इस प्रकार के कैंपेन नहीं चलाएगी और अपने प्रोडक्ट को माँ के दूध से बेटर नहीं बता सकती। तब जाके ये कंपनी मानी है। ओपन में यूएस में तो इनको बंद करना पड़ा, वेस्ट में बंद करना पड़ा, पर अभी भी जो छोटी गरीब कंट्रियां हैं जहाँ लिटरेसी नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है, वहाँ आज भी ये काम कर रही है। और अगर आपको लग रहा हाँ जी गरीब देशों में हो रहा होगा, हमारे इंडिया में तो नहीं है, रुको जरा। इंडिया मैंने बताया था नेस्ले ने की है 14,706 करोड़ की सेल, और उसका 40% यानी लगभग 6,000 करोड़ की सेल इन्हीं प्रोडक्ट की हुई है। इनके 2-4 प्रोडक्ट के नाम बताता हूँ। सेरेलैक, हर बच्चे को पिलाया आपने। नेस्ले का मिल्कमेड, लैक्टोजन, ये सारे प्रोडक्ट इन्हीं के हैं। थोड़ा ध्यान के, थोड़ा बच के। इसका भी एक कांड डिस्कस हुआ है, बहुत सारे बाकी हैं, वीडियो बीच में मत छोड़ना। एक बिजनेस लेसन आपको बता देता हूँ। मार्केटिंग कितनी पावरफुल चीज है सोचो। जिस चीज में लेनी देनी कुछ भी नहीं है, बस मैदे में शक्कर डाल के घोल के दे दी, वो इतना खतरनाक सेल कर रही है। सोचो कितना। तो मार्केटिंग की पावर है कि कुछ नहीं हो उसको भी बहुत बड़ी चीज बना देती है। तो इनके पास कुछ नहीं है, तो अगर इतना बेच रहे हैं, आपके तो प्रोडक्ट में दम है, आपकी तो सर्विस में दम है, उसको जनता तक क्यों नहीं पहुंचा रहे? तो अभी मैं इंडिया में जो एवरीडे प्रोडक्ट हम काम में लेते हैं, इन पे डिटेल केस स्टडी करने वाला हूं। इन्होंने मार्केटिंग कैसे की और आप कैसे कर सकते हैं। तो अगर इसके बारे में आप सीखना चाहते हैं बाई चांस कि हरौल जी हमको सीखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक भी वीडियो मिस मत करना। अभी बहुत सारे हीरे टाइप के कंटेंट बने हैं और मोती टाइप के कंटेंट आने वाले हैं, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो। मैं वेट कर रहा हूँ 1 मिनट का। कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पानी कांड में। आप बोलो जी खाने के कांड के साथ साथ पानी का कांड, अगर इसके हाथ में ऑक्सीजन हो तो ये ऑक्सीजन में कांड कर दे। नेस्ले है इसका नाम। खाने में मार्जिन है, सबको पता है, पर पीने में तो और भी ज्यादा मार्जिन है। और दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रिंक कौन सी पी जाती है? पानी। तो इन्होंने कहा भैया पानी में भी काम करेंगे। तो इनके पानी के बहुत सारे ब्रांड ऑलरेडी ऑपरेट करते हैं। तो जब पानी नल से आता है, सरकारी नल से पानी आ रहा है, हैंडपंप से पानी आ रहा है, उसकी वैल्यू क्या है? 0। लेकिन वो जो पानी अगर एक बोतल में पैक करके ढका दो और बढ़िया सी मार्केटिंग कर दो, उसकी वैल्यू क्या हो गई? 20 रुपए। तो जो नेस्ले की जो वाटर ब्रांडिंग कंपनी है, इनकी फैक्ट्री में जब एक पानी का टैंकर जाता है, वो होता है $10 का, और जब वो पैक होके बोतल का टैंकर बाहर निकलता है, वो होता है $50,000 का। 5,000 गुना मार्जिन मेरे दोस्त, 5,000 गुना मार्जिन। दिस इज नेस्ले फॉर यू। अब आप बोलोगे तो राहुल जी यार पानी का बिजनेस तो बहुत सारे कर रहे हैं, कहा बेचारी नेस्ले के पीछे पड़ गए। नहीं, बात तो आपकी सही है, लेकिन पाकिस्तान में भी केस हुआ था। आप जाके गूगल पे सर्च करो, पाकिस्तान के कई ऐसे गांव थे, और मैं पाकिस्तान का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये ओपन में, ऐसा ना जाने कितने गाँव में कर रहे हैं ये। पाकिस्तान में जो गाँव के पीने का पानी था उसको डाइवर्ट कर दिया,
तो गांव के बेचारे को नल में पानी नहीं आ रहा, पीने को पानी नहीं है, ग्राउंड वाटर नहीं है, और इन्हीं का पानी चुरा के पैक करके इन्हीं को बेच रहे हैं भाई साहब। अब इनकी ब्यूटी क्या है, राहुल जी ऐसा कर कैसे पाते हैं? सर एक इतनी बड़ी कंपनी है जब एक गरीब देश में जाके कहती है ना कि 50 करोड़ की फैक्ट्री लगाऊंगी, 1000 आदमी को रोजगार मिलेगा, तुमको टैक्स मिलेगा, और 2-4 हाथ गर्म कर देते हैं तो हर आदमी तैयार हो जाता है। तो अमीर आदमी कहाँ धंधा करता है? गरीब आदमी जाके, क्योंकि वहाँ कोई रेगुलेशन नहीं है। इंडिया में फूड को लेके कुछ भी नहीं है, जैसी कोई रेगुलेशन नहीं है रेगुलेशन मानता कोई भी नहीं है। हर दिवाली मावा नकली, हर दिवाली दूध नकली। ये दूध मावे पे एक केस स्टडी और बनती है, याद दिलाना जरूर करेंगे। अब इस कांड से एक और बिजनेस लेसन कि जहां डिमांड नहीं थी पानी की, वहां भी डिमांड क्रिएट कर दी। सोचो, पीने को आराम से पानी था, उस पानी को रोक दिया और फिर नेचुरल पानी की डिमांड क्रिएट कर दी। खुद ही पानी गंदा कर देते हैं और साफ पानी बेच देते हैं। जब अनएथिकल तरीके से इतनी डिमांड जनरेट की जा सकती है तो एथिकल तरीके से भी तो की जा सकती होगी, लेकिन हमें तो आती नहीं है मार्केटिंग। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करने की सोच रहे हैं और आप चाहते हैं राहुल जी मार्केटिंग होती क्या है, करते कैसे हैं, मैं मार्केटिंग करता हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरी गलतियां क्या है और मैं क्या करूं, आप सीखना चाहते हैं तो मैं एक सेशन करता हूं हर संडे, व्यापारी टू सीईओ। उसमें ज्वाइन करो। 10 से 2-4 घंटे का सेशन होता है और बिजनेस की बारीकी, मार्केटिंग की बारीकी, एम्प्लॉय की बारीकी, फाइनेंस की बारीकी, सबकी बारीकियां बताएगा रे तेरा राहुल। ठीक, तो नीचे लिंक दिया गया है, उसको रजिस्टर करो और संडे को मिलते हैं 10 बजे। तीसरा कांड, चॉकलेट कांड, इसको कहते हैं ब्लडी कोकोआ। ब्लडी कोकोआ क्या होता है? सर चॉकलेट बनाने में नेस्ले का बहुत बड़ा नाम है, गजब वाला नाम है। अब इसकी कौन सी चॉकलेट आपकी फेवरेट रही है? किटकैट, मंच, ये आपने खाई है? इस चॉकलेट के लिए जो कॉफी के बीन्स आते हैं ना, वो नॉर्मल रूट से लिए जाए तो बहुत महंगे पड़ते हैं। तो अफ्रीका में जहाँ पे ये कॉफियां वगैरह निकलती है, वहाँ पे चाइल्ड लेबर काम में ली जाती है। उन बेचारे बच्चों से दिन में 14-14, 16-16 घंटे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चों की किडनैपिंग कर ली, बच्चों को वहां फेंक दिया, 14 से 16 घंटे काम कराया जा रहा है। पूरे दिन भर के $1 भी नहीं दिया जाता, न खाना दिया जाता, न पीना दिया जाता, और बड़ी बेरहमी तरीके से उनसे काम करवाया जाता है। और वहां से जो चॉकलेट बनती है, क्योंकि लेबर कॉस्ट लगभग 0 है, तो बहुत सस्ती पड़ती है। नेस्ले वहां से खरीदता है, कैडबरी वहां से खरीदता है, मार्स वहां से खरीदता है। तो ये 3 बड़े ब्रांड वहां से खरीदते हैं। अब सरकार ने कहा कि यार तुम लोग खरीदते हो तभी ये लोग बनाते हैं, अगर तुम खरीदना बंद कर दो तो ये अत्याचार बंद हो जाए, रुक जाए। वो बोल रहे हैं भाई सस्ता पड़ता है, वहीं से लेंगे। फिर इनके सीनियर एग्जीक्यूटिव से बात की तो वो कहते हैं कि देखो जी ऐसा है, हम कोई ठेकेदारी थोड़ी है, जितना भी प्रयास कर लें 48% तक हम ट्रेस कर सकते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बाकी कहां से हमको क्या पता। सरकार की जिम्मेदारी वो ध्यान रखे, हमको जहां से मिलेगा वहीं से लेंगे। बीच में उन्होंने एक छोटा सा गेम खेल दिया। फ्रांस में जहां से लीगल चॉकलेट मिलती है, जहां पे प्रॉपर तरीके से, जहां पे ये ऐसी गंदी चीजें नहीं होती, वहां से चॉकलेट खरीदी, वो बनाई और डिलीवर की, उस पैकेट पे लिख दिया, फेयर ट्रेड का एक लोगो लगा दिया, देखो जी ये वाली जो चॉकलेट है ये हमने ढंग की जगह से खरीदी है। तुमने एक ब्रांड की चॉकलेट एक जगह ढंग से बना के पूरे मार्केट में प्रचार कर दिया, बाकी चॉकलेट्स का क्या हो रहा है भाई साहब? दूसरा, चॉकलेट की प्राइस आपने देखे कि भाई साहब वो कैडबरी 70 रुपए की हो रही है, इतनी सी सिल्क कैसे हो रही है? ये कैडबरी, मार्क्स और नेस्ले, इन तीनों को कनाडा में केस हुआ वन पे। ये तीनों आपस में मिलके प्रोडक्ट की प्राइसिंग फिक्स कर दें कि देख 20-20 रुपए सब बढ़ा देते हैं, तीनों का फायदा। तो कंपटीशन वाला गेम ही नहीं है, मिलजुल के प्राइस इन्फ्लेट कर रहे हैं। अगर भारत में बैठे लोग ये सुन रहे हैं और उनको लग रहा है हाँ जी चलो हमारी जान तो बची, ये बाकी देशों में कर रहे हैं, सर जी आपके देश में बहुत बड़ा कांड करके गए हैं आपकी आंखों के सामने, बट हमारी क्या मेमोरी बहुत कमजोर होती है। मैगी कांड, मई 2015 को फूड सेफ्टी रेगुलेटर थे उत्तर प्रदेश के, उनको पता चला कि भाई साहब ये जो लेड काम में लिया जा सकता है फूड में, उससे 17 गुना ज्यादा, जितनी लिमिट है उससे 17 गुना ज्यादा लेड काम में लिया जा रहा है मैगी में। उन्होंने कहा भैया इसको तुरंत बंद करें। 3 जून 2015 को नई दिल्ली सरकार ने भैया इसको बंद कर दिया कि 15 दिन के लिए भैया मैगी की सेल बंद। जब ये हुआ तो इंडिया के जो बड़े बड़े रिटेलर थे, नीलगिरी हुआ, शॉपर स्टॉप हुआ, इजी डे, बिग बाजार, इन्होंने भाई साहब बायकॉट कर दिया। उसी दिन नेस्ले के शेयर गिर गए थे 11%। फिर गुजरात की ईडी ने छापा मारा तो इनकी 39 सैंपल में से 27 सैंपल में फिर लेट ज्यादा मिला। सरकार ने कहा भैया इसको तो पूरे लेवल पे बंद करेंगे और फिर पूरे इंडिया में बंद कर दिया। FSSAI जो फूड सेफ्टी की बोर्ड है, उसने इसको कहा अनसेफ एंड हजार्डियस फॉर ह्यूमन हेल्थ। कह दिया भैया ये अनसेफ है, घातक है, हार्मकारक है, बिल्कुल नहीं करना है इसको बंद। हमको देखे देखे 5 अफ्रीका के नेशन और आ गए, केन्या, युगांडा, तंजानिया, रवांडा, नेपाल ने भी बंद कर दिया। उसके बाद इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा नेस्ले को भैया कोर्ट में घसीटेंगे, $100 मिलियन का फाइन, यानी उस समय के हिसाब से हुआ लगभग 600 करोड़ के फाइन की, कि 600 करोड़ का फाइन दो, तुम हमारे भारतीयों की जिंदगी के साथ खेल गए, ये क्या बात होती है। लेकिन फिर हमारे भाई साहब जो माननीय
को सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने नेस्ले को राहत देते हुए कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। 1 रुपए का भी फाइन नहीं लगा नेस्ले पे। और कुछ समय बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार तुम तो, ये सरकार ने यार इनको मौका ही नहीं दिया, जैसे ही पता पड़ा कर दिया, थोड़ा बहुत मौका देते, ये देते वो देते, एक बार वो केस वेस तो चलता रहेगा, तुम भैया प्रोडक्शन चालू करो। और फिर इन्होंने प्रोडक्शन चालू कर दिया। और हम भारतीय तो होते ही क्यूट है, ये बढ़िया सा इमोशनल सा, वो मेरी मैगी कैंपेन आ गया, हम फैन हो गए और मैगी बना के खाने लग गए। अपने साथ भैया हमें कुछ भी खिला दो। इंडिया में बहुत ज्यादा रूल वैसे भी नहीं है, और हो भी तो क्या कर लो, कंपनी बोले कि भाई ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, फाइन ही तलेगा, ले लेना, हमारी जचेगी जो खिलाएंगे और तुम खाओ। जो नेस्ले के और ब्रांड्स इंडिया में बिकते हैं खाने पीने में, नाम सुन लो, मैगी का सॉस की बोतल, मंच, पोलो, किटकैट, नेस्कैफे, माइलो, ये सब इन्हीं के प्रोडक्ट है। मैं कुछ थोड़ी बताऊंगा क्या करना है अपने को, कुछ नहीं करना है ना, आपको तो पता ही है। और जाते जाते इनकी लालच का एक और किस्सा बता जाता है। इथोपिया दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। 1986 में कोई कंपनी नेस्ले की वहां पे चल रही थी, जर्मन कंपनी को एक्वायर किया था, उस कंपनी को इथोपिया ने नेशनलाइज कर दिया। तो कोई 1.5 बिलियन के आसपास का अमाउंट, इनकी जो प्रॉफिट है वो 4 बिलियन है। जो बंदा 4000 मिलियन कमा रहा है, 4000, 1.5 में क्या जाता है उसका, छोड़ देता, नहीं छोड़ा। सन 2002 में इथोपिया वैसे ही गरीब, वहां पे सूखा पड़ गया, लोग बस खाने को पैसे नहीं, लोग भूखे मर रहे हैं। नेस्ले कहती है वो हमारा 1.5 मिलियन था ना, 1.5 मिलियन, वो ब्याज से तब 6 मिलियन हो गया, लाओ 6 मिलियन। कह रहे यार देश गरीब है, सूखे से जूझ रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, तेरे को पैसे मांगने तेरे। भयंकर विरोध हुआ, तब जाके नेस्ले ने हाथ जोड़े, गलती मानी, कहा नहीं जी हम तुम्हारे 1.5 मिलियन ही दे दो। फिर 1.5 लेके दिखाने के लिए चैरिटी में दान कर दिया वहीं की वहीं। लेकिन ये ऐसी कंपनी है जो इतना कमाने के बाद भी इसके पेट नहीं भर रहा। तो आप बोलोगे राहुल जी आप तो नेगेटिव आदमी हो, कंपनी कर दो। नहीं सर, मैं आपको हर कंपनी की सच्चाई बताऊंगा। जो विदेशी कंपनी क्या कर रही है मैं वो भी बताऊंगा, और देश की कंपनी अच्छा क्या कर रही है वो भी बताऊंगा। तो आपने ये वीडियो देखी और मजा आया, तो अब अगली वीडियो जियो पे मैंने बनाई है, वो भी जाके देखो। एक वीडियो जामनगर रिफाइनरी बनाई है, वो भी जाके देखो। और अभी तक वीडियो वो आई नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थोड़े ही समय में आने वाली है। शूटिंग हो चुकी है, एडिटिंग चल रही है, जल्दी आपकी स्क्रीन पे आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा, बताने का तरीका अच्छा लगा, तो व्यापार टू सीओ में जरूर आना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ये वीडियो हर माँ को, हर बहन को, हर बच्चे को, हर बूढ़े के पास पहुंचना चाहिए। इसको शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी। साइन ऑफ, जय माता दी, जय हिंद।